Okay, good morning students. Today we are going to study quadratic equation. लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला ड्राइव किया था। याद करो, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। इसे हमने बोला था दीज, ये क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है, सेकंड मेथड जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, जो कि आसान मेथड है और वही हम यूज करेंगे ज़्यादातर, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के काम आता है। देखिए क्या है मेथड। आपके पास सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यू नो व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। a इज द मल्टीप्लायर ऑफ x स्क्वायर, b इज द मल्टीप्लायर ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। सो फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि b के हम इस तरीके से पार्ट्स करेंगे b1 b2। सो b1 b2 अगर मैं ऐड करता हूँ तो b1 अगर b2 मैं ऐड करता हूँ तो मुझे a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। b1 इंटू b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू तो b होगा। ठीक है, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू क्या होगा, b, और b1 इंटू b2, अगर मैं b1 और b2 को इंटू करता हूँ, b1 इंटू b2 इज इक्वल टू a इंटू सी होना चाहिए। b1 प्लस b1 इंटू b2 इज इक्वल टू a इंटू सी होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, देख रहा होगा, मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5 के हमने दो पार्ट किए, 3 2, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 और 2 क्या है, b1 इंटू b2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 6, क्या आ रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो आया x प्लस 3 प्लस यहाँ से कॉमन लिया आपने 2 तो यहाँ से बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 अगेन कॉमन आ रहा है दोनों में से। सो x प्लस 3 यहाँ से x बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास दो रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं, दो। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, कि यहाँ सर और क्यों लगाया, एंड भी तो लगा सकते थे, और क्यों लगाया, एंड भी तो लगा सकते थे। लेट्स सी, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ और क्यों आया। अगर आपने लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो a 0 है या b 0। If a 0 then b not equal to 0, if b equal to 0 then a not equal to 0. Why? Because there is no existence 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। This is not existed in maths. 0 into 0 कभी भी 0 नहीं होता है। It is undefined form. It is undefined form. It is undefined फॉर्म, ये फॉर्म डिफाइंड नहीं है। सो 0 इंटू 0 कभी 0 नहीं होता है। इसीलिए इफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x प्लस 3 नॉट इक्वल, इट मीन्स बोथ टुगेदर विल नॉट बी 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। सो यहाँ से x की जो वैल्यू आपके पास आई -3 और x की वैल्यू हो सकती है आपके पास -2। सो दो रूट्स क्वाड्रेटिक के हमारे पास आए, एक x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। सो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। ड्यू टू बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन इजीली डिटरमाइन द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करेंगे, अगेन समझ लेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई a है, x का मल्टीप्लाई b है और कांस्टेंट है आपका। इस x के मल्टीप्लाई जो b है, इसके दो पार्ट ऐसे करेंगे कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो a इंटू सी आता है, ऐड करेंगे तो b आना चाहिए ऑब्वियसली, जब इसके पार्ट कर रहे हैं। ठीक है,
मैंने एग्जांपल लिया x² + 5x + 6 = 0। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। b के हमने पार्ट किए 2, एक 3 एक 2, सो 3 + 2 5 होना चाहिए, सो 3x और 2x + 6, ठीक है। लेकिन 3 × 2 कितना होना चाहिए, 6 × 1, तो 6 × 1 आ रहा है। अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, x + 3 x + 2 = 0, सो x + 3 = 0 एंड x - 3 x = -3, ठीक है। x = -3 और x = -2। आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये क्या होता है सर? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल वाज अ साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दिस एक्सप्रेशन। एक बाइनोमियल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्रेशन डिस्कवर किया। एक्सप्रेशन है क्या? उन्होंने कहा a + x⁴n, हाउ टू एक्सपांड दिस। इसको एक्सपांड करने का तरीका बताया उन्होंने। a⁴n + a⁴n + n a⁴n - 1 x⁴n plus n into n minus 1 upon 2 into 1 a⁴n - 2 x⁴2 plus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 into 2 into 1 a⁴n - 3 x⁴3 plus and so on. सो a + x की होल पावर n को हमने एक्सपांड किया, a⁴n + n a⁴n - 1 x⁴1 n - 1 upon 2 into 1, ठीक है। सो ये एक्सपांड करने का तरीका है। हम सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें फाइंड करना है a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब, ठीक है। सो a⁴ plus 3 a⁴ 3 minus 1 b⁴1 plus 3 into 3 minus 1 upon 2 into 1 a⁴3 minus 2 b⁴2 plus, यहां से और ऐड कर देंगे, प्लस 3 into, इधर लिख देता हूं, प्लस 3 into 3 minus 1 into 3 minus 2 divided by 3 into 2 into 1 into, नीचे लिखता हूं मैं, यहां क्या आएगा a⁴3 minus 3 into b⁴3। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ रहा है, a³ plus 3a² b plus 3 into 2 upon 2 a b² plus 3 into 2 into 1 upon 3 into 2 into 1 a⁴0 b⁴3. So after solving we get a³ plus 3a² b plus 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3ab² plus b³। अब ध्यान से देखेंगे तो आपने a + b होल स्क्वायर यही पढ़ा था, याद करो, a³ plus b³ plus 3a² b plus 3ab², दिस इज द एक्सपांशन ऑफ a + b होल क्यूब। सो किसी भी पावर का a + b की होल पावर n को अगर एक्सपांड करना है सो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज लेंगे। अब फिजिक्स में ये कहाँ काम आती है ये समझेंगे, ठीक है। फिजिक्स में इसका कहाँ काम है ये समझेंगे, यहां तक नोट करेंगे ये एग्जांपल। फिजिक्स में इसका काम कहाँ है? फिजिक्स में इसका काम यहाँ है, इसको नोट करेंगे पहले, उसके बाद में आगे चलते हैं। इरेज कर दें, ओके। फिजिक्स में इसका काम क्या है समझेंगे।
आपके पास है a प्लस एक्स टू दी होल पावर n, यहां से a हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन a टू दी पावर होल पावर n, a टू दी होल पावर n, ठीक है। यहां से भी a की पावर n कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर 1 प्लस एंड सो ऑन। a टू दी पावर n से a टू दी पावर n कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस एक्स अपॉन a टू दी होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n, यहाँ a टू दी पावर n से a टू दी पावर n कैंसिल हो गया, बचा क्या x अपॉन a प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ। व्हाट कंडीशन? कंडीशन ये लगाता हूँ इफ x इज लेस देन a, इट मीन्स ये जो नंबर है बहुत छोटा है। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपके पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखो यहाँ x अपॉन ए का a है, अगेन x अपॉन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, x अपॉन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये टर्म क्या होती जाएगी x अपॉन ए होल स्क्वायर। सो अगर हम 0 से छोटा कोई नंबर है, जैसे सपोज ये नंबर 0 छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 से छोटा कोई नंबर है, जैसे सपोज 0.2 का स्क्वायर करने जाएगा 0.04, यानी कि 1 से छोटे नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो नंबर और छोटा होता जाता है। इसका मतलब बाकी सारी टर्म को मैं क्या मान सकता हूं, नेगलेक्ट। तो इन सबको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। बाकी सारी टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे इनको हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए टू दी होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n एक्स अपॉन ए। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन विच इज यूज्ड इन फिजिक्स। सो फिजिक्स में जो बाइनोमियल एक्सपांशन की फॉर्म यूज होगी ये होगी, अगर 1 प्लस एक्स अपॉन ए की होल पावर n है, x लेस देन a है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स अपॉन ए, 1 प्लस n इंटू एक्स अपॉन ए। बाइनोमियल एक्सपांशन का यही यूज है और किसी भी पावर के अंदर, फिजिक्स के अंदर ये अप्रोक्सीमेशन मेथड लगता है। यहां तक नोट करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसको याद कैसे रखना है इस फॉर्मूले को, वो इस तरीके से मैं बता देता हूं शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x लेस देन 1। 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स इफ x लेस देन 1, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सपांशन याद रखेंगे। 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n, क्या एक्सपांशन हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये एक्सपांशन याद रखेंगे। सो ये 3 सीरीज हो गई आपके, सीरीज कह सकते हैं, या 3 एक्सपांशन हो गए, एक्सपांशन याद रखेंगे, ठीक है, ओके। ये आपका था बाइनोमियल एक्सपांशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। इफ x लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू दी पावर इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। इफ x नॉट लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। यहां तक नोट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन
सबसे पहले इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों फिजिक्स के अंदर इसका बेसिक काम आता है, ठीक है। लेट्स कैसे इसको लिखते हैं। सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, उसको आप लिखेंगे log x। यहाँ दो चीज होती है, इन दोनों चीजों का आप याद रखेंगे। दो चीज यहाँ होती है, एक आपका x है और एक a है। यहाँ x को तो मैं बोलूंगा वैल्यू, x को मैं हम क्या बोलेंगे वैल्यू, और a को बोलेंगे बेस, a को बोलेंगे बेस, x को बोलेंगे वैल्यू। लॉगरिथम की वैल्यू कितनी है x, और लॉगरिथम का बेस कितना है a, ठीक है। अब लॉगरिथम जो फंक्शन है वो काम कहाँ आते हैं। जैसे सपोज आपको लिखना है 10,000, क्या लिखना है 10,000। सो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए लॉगरिथम काम में लिए गए, मतलब बहुत बड़े नंबर को छोटा लिखने के लिए लॉगरिथम के फंक्शन काम आते हैं, ठीक है। ये इसका यूज है और फिजिक्स में इसका यूज बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है, हर जगह ये काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x log ऑफ बेस वैल्यू a, बेस a x, log x बेस a, ऐसे याद रख सकते, log बेस a x, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले फॉर लॉगरिथम, फॉर्मूले फॉर लॉगरिथम, log अगर log में कुछ बेस दिया हुआ नहीं है तो बेस हमेशा हम मानेंगे 10। बेस कितना मानेंगे 10। सो log m अपॉन n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m माइनस log n। सेकेंड log m इंटू n, m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, यानी कि यहाँ बेस 10 है तो ये भी 10 होगा। अगर बेस नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट log का बेस 10 कंसीडर किया जाएगा। थर्ड, दीज फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर, याद करने हैं आपको और करने ही पड़ेंगे। log m अपॉन n, यानी कि अगर m अपॉन n है तो उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, m इंटू n है उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली log m टू दी होल पावर n, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं n log m, यानी कि जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। पावर कहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों फॉर्मूले, ठीक है। m अपॉन n डिवाइड में है, हम एक दो क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। m अपॉन n डिवाइड में है तो log m माइनस log n होना जाएगा, m इंटू n है तो m प्लस n होना जाएगा, m टू दी पावर n है तो n log m हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। फोर्थ, log e m, अगर बेस e है तो उसको हम बोलेंगे ln, क्या बोलेंगे ln m। और इसको 10 में कैसे चेंज करेंगे, इधर ध्यान देंगे। log रूल होगा log का एक और रूल याद रखेंगे, log a x, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ a, यानी कि ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको अलग न्यूमरेटर में लिखेंगे और बेस का log डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब आपकी मर्जी आए वो log लगा दो, जैसे सपोज 10 लगाता हूँ तो यहाँ 10 लगा देंगे। सिमिलरली मैं इसको सोल्व करता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो मैं लिखूंगा log e m इज इक्वल टू log m अपॉन log e, ठीक है। अब दोनों जगह मुझे बेस लगाना है, 10 लगाना सपोज, तो ये 10 लगा दिया मैंने, ठीक है। 10 बेस लगा दी, 10 बेस हुआ इसका, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन log 10 e। अब ये जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो बेस वैल्यू से चेंज हो जाता है, वैल्यू बेस से चेंज हो जाती है, तो इसको लिखेंगे log बेस e 10 इंटू log 10 m, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log 10 m, यानी कि ln m log बेस, जिसका बेस e हो उसको आपको log बेस 10 में चेंज करना है। सो फॉर्मूला याद रखेंगे 2.303 log ऑफ m।
2.303 log of 10m, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आएगा। ln m को log 10 बेस में चेंज करेंगे, यानी e बेस वाले log को 10 बेस वाले log में चेंज करेंगे, तो आप 2.303 से log 10m को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला, रिमेंबर इट। फिफ्थ, log a टू द पावर m और यहां लिखा है सपोज x। सो ये आपका हो जाएगा m जो है अपॉन में आ जाएगा 1/m log x a, यानी कि अगर बेस के ऊपर पावर है तो उससे हम डिवाइड करते हैं। कैसे देखेंगे ना, log a टू द पावर m x, इसको हम सोल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log a टू द पावर m। सो m अब इधर डिवाइड में आ जाएगी, सो 1/m log a और ये हो जाएगा आपके पास log x। अब log x अपॉन a को हम लिख सकते हैं बेस के साथ, सो 1/m log x बेस वैल्यू a। सो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ये आप log के फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर log के अंदर फिफ्थ हुआ, नोट करेंगे 6 नंबर फॉर्मूला, इफ वैल्यू एंड बेस इज सेम, बेस भी a है और वैल्यू भी a है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। सो log e की वैल्यू होगी 1, log 10 की वैल्यू होगी 1, यानी कि आपके पास बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो आपका log की वैल्यू 1 होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके थे लोगरिथम के फॉर्मूले। इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम पहले ये वैल्यू याद रखेंगे, नोट log की कुछ वैल्यू याद रखेंगे। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, 2 डिजिट तक याद रख लेंगे, वो भी काफ़ी है। log 5 इज इक्वल टू याद रखेंगे, log 5 की वैल्यू आप याद रखेंगे, दैट इज 0.69, ठीक है। ये वैल्यू आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इन वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज आता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 10 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। log 10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और सपोज बेस 10 है, हमें नहीं पता है कि इसका क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 5, हम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा log 2 प्लस log 5। ध्यान से देखो, m इंटू n को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू 0.69, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, और log 10 की वैल्यू वैसे भी 1 होती, ठीक है। सो इस तरीके से हम log की वैल्यू, लोगरिथम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लॉगरिथम के फॉर्मूले आप याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड आप कोई भी बुक खोलेंगे उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि फिजिक्स की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अभी बेसिक है, हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे लॉगरिथम के बाद में हम थोड़ा सा एपी और जीपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पहले लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कोई सीरीज है, वो इस तरीके से चेंज हो रही है, a प्लस b, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो कितना आ रहा है, d। इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं तो कितना आ रहा है, d। सो d को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन। ये सारी चीजें फिजिक्स में काम आएगी, तो इसलिए पहले इनको पढ़ना जरूरी है। सो d इज इक्वल टू, d आपका कॉमन डिफरेंस होगा
सम ऑफ n टर्म्स, AP के अंदर n टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, nth टर्म Tn, nth टर्म मतलब जैसे ये थर्ड है इसी तरीके से फोर्थ होगी, सो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A क्या है, A यहाँ फर्स्ट टर्म है, A क्या है, फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये A है। ठीक है, D कॉमन डिफरेंस है, D समझ आ गया होगा। Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप याद रखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका अगर एग्जांपल लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन। सो फाइंड आउट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप याद रखेंगे सम ऑफ n सीरीज, जैसा इसका n सीरीज का सम फाइंड करना है, 1 प्लस, सपोज ये यहाँ तक लिखा है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस इसका सपोज आपको टेंथ टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं, पहले नोट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट द 10th टर्म एंड सम अप टू 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करनी और सम फाइंड करना है 10th टर्म तक का। ठीक है, सो Tn फाइंड करते हैं पहले हम, Tn मतलब nth टर्म, सो T 10th इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अगर मैं A की वैल्यू देखता हूँ तो A की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आपकी 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है, अगर इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो 3 आता है, इन दोनों का 3 आता है। ठीक है, तो D की वैल्यू है 3, सो ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 10 माइनस 1 9, 9 3 जा 27, सो ये हो जाएगा 28। Sn फाइंड करते हैं तो Sn आपके पास आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो n की वैल्यू आपके पास है 10, n नंबर। ठीक है, सो nth आपके पास है 10, सो 10/2 इंटू यहाँ से आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 10 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास Sn जो आता है, सम ऑफ nth टर्म्स जो आता है आपके पास 2 5 जा 10, सो 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 3 जा 27, सो ये आपके पास आ जाएगा 5 27 29। ठीक है, सो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 145। सो ये आपने Sn फाइंड किया, इट इज द सम ऑफ nth टर्म्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी जीपी काम में आएगी, और जीपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे, थोड़ा जीपी एपी दोनों बताने के बाद में बताता हूँ मैं। नेक्स्ट लिखेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये फिजिक्स में काम आएगी, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फिर जब फिजिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी। सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जीपी का मतलब क्या है, जीपी का मतलब सीरीज कुछ इस तरीके से होती है, जैसे फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर टू द पावर आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि सपोज इस तरीके से दिया हुआ, ये है 1, यहाँ दिया हुआ आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2 to the power 0, यानी कि
1, यहाँ दिया हुआ 2, यहाँ दिया हुआ 2 स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा जीपी है। इन दोनों का रेशियो अगर फाइंड करते हैं 2/1 कितना आ रहा है 2, इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं तो कितना आ रहा है 2 स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ रहा है 2, इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं 2 टू द पावर 3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये रेशियो इक्वल आएगा, इसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो। क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। सो ये है कॉमन रेशियो आपका। ठीक है, अब इससे आपको एक तो Tn फाइंड करना है, nth टर्म Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। सो nth टर्म ऑफ जीपी, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म जो होगी वो होगी आपके पास Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 एंड सेकंड सम फाइंड करेंगे। सो सम फाइंड करने का जो है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का अगर सम निकालना है तो लिखेंगे Sn इज इक्वल टू a, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन Sn इज इक्वल टू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r इफ r लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और मोड ऑफ r लेस देन 1। ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। 99 केस में 99% केस में r लेस देन 1 ही होता है, या फिर मोड ऑफ r लेस देन 1। इसको मोड ऑफ r कर लेंगे। मोड ऑफ r का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ आपके पास सम ऑफ n टर्म्स, हमने फॉर्मूला याद रखेंगे Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस, जैसे सपोज आपको इस सीरीज का सम निकालना है 1, सीरीज आपके पास है 1/1 प्लस 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सपोज आपके पास यहाँ 1/2 टू दी होल पावर 8, 2 टू दी होल पावर 8 है। ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू दी होल पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर मैं r की बात करूंगा तो r यहाँ आपके पास आएगा 1/2। अगर मैं n की बात करूंगा तो n आपके पास है 9, n 9 है। कैसा 9 है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 0 से स्टार्ट हुआ 8 तक गया तो n आपका 9 हुआ। सो यहाँ से आपके पास Sn आ जाएगा। a की वैल्यू 1 माइनस r की वैल्यू आपकी 1/2 टू दी होल पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r की वैल्यू 1/2। इसको सोल्व करेंगे आपके पास Sn आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कम यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? सम ऑफ n इंफिनिटी टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम, इनफाइनाइट टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपके पास S इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ये याद रखेंगे, लेकिन कंडीशन यहाँ भी ये r लेस देन 1, मोड ऑफ r लेस देन 1। ठीक है, मोड ऑफ r लेस देन 1, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। नोट लिखेंगे और उस डॉट के अंदर ये याद रखेंगे, अगर आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं A, B, C और ये नंबर आपके पास AP में है, ये नंबर आपके पास AP में है, और सिमिलरली आपके पास A, B, C नंबर दिए हुए हैं और ये आपके पास नंबर GP में है। ठीक है, सो AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन GP, AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन GP। इन नंबर का AP जो होगा वो आपके पास होगा B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, और इन नंबर का GP जो होगा वो आपके पास होगा B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे नोट में। इफ 3 numbers आर इन AP then the arithmetic progression of these 3 numbers is A plus C upon 2 and these 3 numbers are in GP, then the GP of these 3 numbers is equal to square root of AC and AP is always greater than GP. This is very important in physics. It is used many times in physics. Okay, thank you। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय।